अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर यह है कि जनरल नासिर मुनीर का जादू चल गया है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर इस वक्त अपनी तारीख, पिछली जो लेटेस्ट तारीख है पिछले एक महीने की, उसके अंदर एक कम तरीन सतह पर आ चुका है। आपके याद होगा आपको कि पिछले हफ्ते डॉलर ओपन मार्केट में 335 रुपये को टच कर रहा था। आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर 301 रुपये पर मिल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर डॉलर की इस कदर शॉर्टेज हो चुकी थी कि तमाम मनी एक्सचेंजेस जो थे वो हाथ खड़े कर चुके थे। न सिर्फ डॉलर बल्कि दीगर जो करेंसियाँ थीं जो उसके डॉलर के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती थी, जैसे वो यूएई दिरहम हो, अमाराती दिरहम था, सऊदी अरब का रियाल था, या इस किस्म की दीगर करेंसी थी, यूरो, पाउंड्स, वो पाकिस्तान की मार्केट में गायब हो चुके थे। लेकिन जनरल नासिर मुनीर के एक्शन लेने के बाद, जब से जनरल नासिर मुनीर ने बिजनेसमैन कम्युनिटी को ये यकीन दिलाया कि वो इस पर एक्शन लेंगे, तब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल हर रोज़ 7 से 8 रुपये जो है कीमत गिर रही है डॉलर की ओपन मार्केट में। और आज जो है डॉलर का ओपन मार्केट और इंटर बैंक के रेट का जो फ़र्क है वो तकरीबन 2 रुपये पर रह गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों यही जो फ़र्क था ये तकरीबन 30 से 35 रुपये पर चल रहा था। इससे साबित यह हुआ कि पाकिस्तान की जो सिस्टम है उसके अंदर अगर आर्मी चीफ डंडा उठाकर पीछे चल पड़े तो ही मामला चल सकते हैं। ये कोई खुशाइन बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर जमहूरियत का तकाजा ये है कि इलेक्टेड लोग जो हैं वो हुकूमत के मामलात को चलाएं और फैसला साजी में अहम किरदार अदा करें। लेकिन नज़र ऐसा आता है कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जब वो गवर्नमेंट के अंदर होती हैं तो वो इन माफियाज़ के सामने बेबस नज़र आती हैं, जो कि ये हर जगह पे माफिया है। कहीं पे कोई शुगर माफिया है, कहीं पे कोई और है। इसी तरह करेंसी एक्सचेंज का जो माफिया है उसके सामने बेबसी का इजहार करती नज़र आती हैं डेमोक्रेटिक हुकूमतें। आसिम मुनीर साहब के लिए ये मसला नहीं था। उन्होंने जब फैसला किया कि एक्शन लेना है तो तमाम इदारे उनके कहने पर हरकत में आ गए। FIA से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक सब लोगों ने अपने अपने हिस्से का काम किया और उसके जो नताइज हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बात सिर्फ फॉरेन करेंसी तक ही नहीं महदूद, पाकिस्तान के अंदर बिजली का भी एक बहरान है। बिजली महंगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी चोरी की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा बिजली का जो है वो लोग चोरी कर लेते हैं बग़ैर मीटर लगाए, कुंडा डाल के या इस किस्म की चीज़ों से। तो उनके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े लोगों के डेरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज पर छापे मारे जा रहे हैं। एक साहबका MNA थे ननकाना से, उनके डेरे पर भी छापा मारा गया और उनको तकरीबन 2 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया गया है। इसी तरह और भी दीगर लोग हैं। एक MPA पिछले दिनों पकड़े गए हैं सिंध के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA थे, उनके डेरे के ऊपर भी 16 AC लगे हुए थे। उनके पास 16 एकड़ का फार्म था, उसके अंदर 16 ACs थे, लेकिन बिजली वो कुंडा डालकर इस्तेमाल कर रहे थे। मामला जो हैं वो उस कदर ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ताकतवर लोग ही नहीं बल्कि लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास का तबका है उन्होंने भी मीटर रीडर्स के साथ कुछ सेटिंग करके कोई ना कोई सिस्टम चला लिया है जिसके तहत वो मीटर्स को बंद कर देते हैं। मीटर्स के अंदर कोई चिप्स इंस्टॉल हो जाती हैं या मीटर को रिमोट कंट्रोल से बंद किया जाता है। लेकिन अब इस वक्त आसिम मुनीर साहब के फैसला करने के बाद कि एक्शन लिया जाएगा, जब से एक्शन लेना शुरू किया गया है तब से हम देख रहे हैं कि इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं बिजली चोरी करने वाले उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आज ही पावर डिवीज़न ने एक अपने लेटेस्ट आदाद शुमार जारी किए हैं। उसके मुताबिक 8 करोड़ यूनिट्स की बिजली जो चोरी हुई है उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली है कि किन लोगों ने किन लोगों ने ये चोरी की थी। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी काम होगा। खुशाइन नहीं है, काम जो है हुकूमती जमहूरी हुकूमतों को करना चाहिए। लेकिन अगर जब जमहूरी हुकूमतें नाकाम हो जाएंगी और वो कुछ काम नहीं करेंगी तो किसी न किसी को तो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करना है। आ जाओ भाईजान, जो भी है गुजर जाओ। अगली खबर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के बारे में। आज पाकिस्तान के अंदर नए अदालती साल के आगाज़ पर उन्होंने एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि फरवरी से लेकर अब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में फंसाए रखा गया। ऐसे बहुत सारे मसाइल थे जो अदालत नहीं लेना चाहती थी, जिसने अदालत की कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर डाला। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो टेन्योर है वो याद रखा जाएगा बेंच फिक्सिंग के लिए, जिसके बारे में जस्टिस साहब जो है बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि ये मेरा राइट है कि मैं जिस मर्ज़ी को रखूं। जब तारीखदान लिखेगा तो वो बताएगा कि किस तरह चीफ जस्टिस साहब ने अपने साथ 3 जजेस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक किए रखा। पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी पिटिशन इमरान खान साहब से मुतल्लिक या उनके ख़िलाफ़ या उनके हक़ में होनी होती थी उसको सुनने के लिए चीफ जस्टिस साहब खुद बैठते थे और अपने साथ उन 2 जजेस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को बिठाया करते थे। बेंच फिक्सिंग की इस तमाम खुला खिलाफ वर्जी जो हो रही थी, जो कवायद व कानून की, उसके ऊपर जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं यानी कि जो सुपर सीनियर मोस्ट जज थे काजी फायज़ ईसा साहब, उन्होंने भी
नोटिस लिया, उन्होंने इसके ऊपर फैसला भी किया कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है। पार्लियामान ने भी इस पर कानून साजी की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने खिलाफ होने वाली कानून साजी के केस खुद ही सुना, अपने साथ उन्हीं जजेस को बिठाया जिनके बारे में एतराज़ात थे, और फिर उस फैसला भी अपने ही हक में दे दिया। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब को याद रखा जाएगा 62 और 63 जो आर्टिकल के आइन थे, उनकी अपनी मर्जी की तशरीह करने के ऊपर जो चीज़ आइन में नहीं लिखी गई थी उसको आइन के अंदर डालने के लिए और ठूंसने के लिए याद रखा जाएगा। चीफ जस्टिस साहब जो है वो जाते जाते बहुत शिकवा करते गए कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और उनको सियासी मामलात में और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात में फंसाए रखा गया। लेकिन यही सब कुछ 183(1) के तहत वो खुद ये सारे जो है केसेस उठाते रहे और चूज़ करते रहे, और तमाम के तमाम जो ऐसे केसेस जो सियासी नोयत के थे, जिनमें टिकर्स बनते, जिनमें खबरें निकलती, चीफ जस्टिस साहब ने कोई ऐसा केस नहीं था जो अपने पास से किसी और के पास दिया, और तमाम केसेस के ऊपर वो खुद बैठे रहे। और जिस किस्म के उन्होंने फैसले किए तो तारीख गवाह रहेगी कि उन्होंने तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक़ में किए। उन्हें इमरान खान साहब इस कदर पसंद थे कि जब इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के बाद अदालत में पेश किए गए तो पूरा पाकिस्तान जो था वो जल चुका था, आग लग चुकी थी, बड़े बड़े दफातर को आग लगाई जा चुकी थी, कोर कमांडर हाउस लाहौर जल चुका था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब को बहुत खुशी हुई थी इमरान खान को देखकर, और उन्होंने तब कहा भी था कि गुड टू सी यू। तो चीफ जस्टिस साहब का दौर जो है वो तारीख दौर था, पाकिस्तान की अदलिया के लिए तारीख था, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है उसके लिए था। पाकिस्तान की अदलिया ने बारहा पार्लियामेंट के कामों में मदाखलत की, पार्लियामेंट की कानून साजियों को वापस किया जो कि वो नहीं कर सकते थे। आईने पाकिस्तान इस मामले में बड़ा क्लियर था, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब थे, उनके पास इख्तियार था। जाते जाते वो फिर अपने दिल के दुखड़े रो गए और कह गए कि उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो सब्र से बर्दाश्त की। पता नहीं उन्होंने क्या सब्र से बर्दाश्त किया। सब्र से तो हमने बर्दाश्त किया कि उनकी सास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सपोर्टर थी और उसका इन्फ्लुएंस जज साहब पर भी था, और दीगर जज साहिबान को भी वो मैसेजेस करते रहे। किसी और मुल्क में दीगर जजेस जो हैं अगर इस किस्म के मामलात में या इस किस्म के कॉन्डक्ट में पाए जाते तो उनकी नौकरी से बर्खास्तगी हो जाती, छुट्टी हो जाती। लेकिन चूँकि पाकिस्तान था, डिवाइडेड सोसाइटी है, सियासी तौर पर डिवाइड हो चुके हैं हम लोग, इसलिए जो चीज़ कानूनी तौर पर नज़र भी आई हमें, वो भी हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। यार एक मिनट है जी, जरा आखिरी पार्ट रह गया, फिर उसका नाम भूल गया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सहाफ़ती आज़ादियों की, और ऑब्वियसली उस सहाफ़ती आज़ादियों के साथ हमारे पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं उनके बारे में। एक सहाफ़ी हैं हरमीत सिंह साहब, उन्होंने आज से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा है शाजिया मरी साहिबा, उनके घर पर पड़ने वाले छापे और अरबों रुपए की बरामदगी के बारे में ट्वीट की। शाजिया मरी साहिबा ने ऑब्वियसली ये इस बात झूठी थी, इसलिए उन्होंने उनको और उनके इदारे को सू कर दिया कि आप लोगों ने झूठ बोला है, मुझसे माफ़ी मांगे वरना 1 अरब रुपए का हर्जाना जो है वो अदा करें। फिर हुआ यूँ कि पब्लिक न्यूज़ जिसके लिए ये हरमीत सिंह साहब काम करते थे, उन्होंने पब्लिक न्यूज़ ने हरमीत सिंह साहब को नौकरी से निकाल दिया। अब हरमीत सिंह साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका माशी कत्ल किया गया है, एक सियासी जमात की तरफ से, सियासी जमात ने धमकियाँ दी उनके इदारे को, इसलिए उनको निकाला गया। अब इसके अंदर मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आता है। एक सहाफ़ी का काम ये है कि वो अपनी ख़बरें जो हैं वो ज़रूर करे, अपने सोर्सेज़ की बुनियाद पर करे, लेकिन अपने सोर्सेज़ को वेरीफाई कर ले। ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली जो बात है वो सहाफ़त में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर जल्द से जल्द ख़बर लेके आने के लिए, और ऑब्वियसली जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तब तो ये रेस और ज़्यादा तेज़ हो गई। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें कर जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ हरमीत सिंह साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, हम उसके लिए उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं। उनको नौकरी से नहीं निकलवाना चाहिए था। हरमीत सिंह साहब ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने पब्लिकली ट्वीट भी किया था कि उनसे गलती हो गई, उनके सोर्स ने उनको गलत फहमी पर मबनी खबर दी। हालांकि ये खबर एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, ना तो कोई छापा था, ना ही कोई अरबों रुपये किसी लीडर के घर से निकले थे, और ना ही ऐसा कोई इतना नॉर्मल बात है। अगर ऐसी बात हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं वो चला रहे होंगे। पता नहीं हरमीत साहब के पास कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिन्होंने उनको ये बताया कि पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ियों या मायानाज रिपोर्टर्स या बड़े बड़े जो नाम हैं उनकी बजाय हरमीत सिंह साहब को ही खबर मिलनी थी ये सबसे पहले कि इस किस्म का एक वाक़या हो गया है। अब मामला ये है कि हरमीत सिंह साहब जो हैं वो इस वक्त जो वफाकी वज़ीर इत्तलात है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पर भी प्रेस क्लब के जो लोग थे उनके साथ गए। कोशिश उन्होंने सब ने यही की है कि पब्लिक न्यूज़ के ऊपर दबाव डालकर उनको अपनी नौकरी पर बहाल करवाया जाए। हरमीत सिंह साहब का ये कहना है कि पब्लिक न्यूज़ से निकलवाने में उनको शाजिया मरी का हाथ है। शाजिया मरी साहिबा ने इस बारे में ट्वीट की और कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पहले सहाफ़ी ने एक झूठी खबर मेरे बारे में चलाई और अब सहाफ़ी मज़ीद झूठ बोल रहा है। तो अब मसला इस वक्त ये है कि
पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करना बहुत मुश्किल है। अगर आप दोनों तरफ से देखें, एक तरफ तो ये मसला है कि सच बोलने के ऊपर रियासती अनासर की तरफ से आप पर प्रेशर पड़ता है, रियासती जो इदारे हैं वो आपको निशाना बनाते हैं, अगर आप इमरान खान के हक़ में बात करते हैं तब बनाते हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हरमीत सिंह साहब जैसे लोग जो हैं वो झूठी खबरें फैलाकर अपने फॉलोअर्स काउंट बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं, और फिर जब इस तरह कोई आगे से आदमी उनके झूठ को कॉल आउट कर देता है तो मासूम बन जाते हैं और फिर जो है वो अपनी माशी कत्ल का रोना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि सहाफ़त के अंदर ट्रस्ट बट वेरीफाई, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने सोर्स को मल्टीपल सोर्सेज से चेक करें, एक सोर्स की खबर को कभी भी मत लगाएं। और इस रैट रेस के अंदर कि सबसे पहले खबर कौन लगाएगा, इसके चक्कर में सहाफ़ती असूलों की जो है वो पामाली मत करें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।